लावो मिलावो किनारे नैया, लावो मिलावो, लावो मिलावो किनारे नैया, लावो मिलावो। कैसे हो आए किनारे नैया, कैसे हो आए, कैसे हो आए किनारे नैया, कैसे हो आज आपकी तबीयत कुछ सुस्त है। हाँ शत्रुघ्न जी, आपका ख्याल बिल्कुल ठीक है। क्या कारण है, जरा हमें भी सुनाओ। कुछ कारण हो तो बताओ। कारण तो अवश्य है, लेकिन मुझे नहीं बताते हो। शौक है, शौक है, तुम मेरी निस्बत ऐसा ख्याल रखते हो, तो फिर आपको बताने में क्या इतराज है। शत्रुघ्न जी, आपसे भी भला मेरा कोई राज है, तो बिना कारण आपकी तबीयत पर कैसा खेद है। मैं खुद हैरान हूं कि ये क्या भेद है। क्या वो कुशलता की खबर लाया है। तुम शीघ्र जाओ और उन्हें मेरे पास लेकर आओ। अरे सब कुशल तो है, इतनी जल्दी क्या संदेशा लाया है। हाँ महाराज, वैसे तो सब खैरियत है, मगर आप बहुत जी बुलाया है। पिताजी तो प्रसन्न है। हाँ महाराज, सब कुछ ठीक ठाक है, सिर्फ साहब को बुलाया है। माता जी तो कुशल मंगल है। हाँ महाराज, बिल्कुल ठीक है, आपको जल्दी बुलाया है। भाई राम और लक्ष्मण तो ठीक है। वह भी ठीक ठाक है, सिर्फ आपको जल्दी बुलाया है। अरे तू आदमी है या उदबिला, जो बात पूछता हूँ उसका उल्टा ही जवाब देता है कि जल्दी बुलाया है। हाँ महाराज, कह तो रहा हूँ कि आपको जल्दी बुलाया है। तू सीधी तरह हमारी बात का जवाब क्यों नहीं देता। हाँ कह तो रहा हूँ महाराज कि आपको जल्दी बुलाया है। अरे मैं पूछता हूँ, पिताजी माताजी भ्राताजी तो ठीक है, वैसे तो सब खैरियत है, मगर आपको जल्दी बुलाया है। अजब पैराने से पाला पड़ा है। हाँ महाराज, आपको जल्दी बुलाया है। अरे जल्दी तो बुलाया है, लेकिन कारण क्या बताया है। यही कारण है कि आपको जल्दी बुलाया है। भ्राताजी, इस बात को छोड़ो और शीघ्र अयोध्या जाने की तैयारी करो। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि आपको जल्दी बुलाया है। अच्छा जब चुप हो जाओ। एक इंसान को लूंगा तो जुबान काट देना महाराज, आपको जल्दी बुलाया। नाना जी, यद्यपि हमें आपका वियोग जरूर होगा, परंतु क्या करें, इस समय अधिक यहाँ पे ठहरना भी बेवकूफी होगी, इसलिए हमारी नमस्ते लीजिए और प्रसन्नता से हमें इजाजत दीजिए। बेटा, एक क्षण के लिए, यदि मैं तुम्हें एक क्षण के लिए आंखों से दूर नहीं कर सकता, अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकता, इस वक्त मंजूर भी नहीं कर सकता, जाते ही अपनी कुशलता की खबर बताना और अधिक इंतजार न करना।
बेटा तुमने बहुत देर लगाई। तुम्हारे नाना मामा तो ठीक है? हाँ माता जी, सब प्रकार से कुशल मंगल है। अभी तक मुझे पिताजी के दर्शन नहीं हुए। वो कहाँ है? बेटा जरा धैर्य करो, सफर की थकान उतारो, धीरे धीरे सब बता दूंगी। मेरी थकान तो पिताजी के दर्शन करते ही दूर हो जाए। पहले कुछ थोड़ा खा पी लो, फिर धीरे धीरे सब बता दूंगी। मैं पूछता हूँ पिताजी कहाँ है? तुम कहती हो धीरे धीरे सब बता दूंगी। भला मामला क्या है? कहती तो हूँ धीरे धीरे सब बता दूंगी। आश्चर्य है कि जो बात तुम कहती हो वो मुझे मंजूर नहीं। जो भी प्रश्न करता हूँ उसका टेढ़ा ही उत्तर मिलता है। ये धीरे धीरे मालूम नहीं किस बला का नाम है। ओह बेटा, तुम तो बड़ी जल्दी जल्द सवा हो गए। ना मालूम नैनाब में जाकर तुम्हारी तबीयत में ऐसी तेजी क्यों आ गई? मैं कह तो रही हूँ धीरे धीरे सब बता दूंगी। या परमेश्वर, ये धीरे धीरे किस युग का नाम है? बेटा जरा तसल्ली रख, मैं धीरे धीरे सब बता दूंगी। क्या खाक बता दोगी? आग लगे तुम्हारे इस धीरे धीरे को। ना जाने तुम सबने मिलकर क्या जाल बिछाया है। दूध मिला तो उसने कहा कि आपको जल्दी बुलाया है। दूसरा शब्द उसने मुंह से ना निकाला। तुमसे पूछता हूँ तो धीरे धीरे की बक लगा रखी है। माँ जल्दी बताओ कि पिताजी कहाँ हैं? बेटा तुम्हें खामा हक चढ़ गया। मैं कह तो रही हूँ धीरे धीरे सब बता दूंगी। वही धीरे धीरे की महारानी। माता जी अगर अगली बार आपने ये शब्द मुंह से निकाला तो कल मैं अपने आप को हला कर दूंगा। जल्दी बताइए कि पिताजी कहाँ हैं? बेटा तुम्हारे पिताजी स्वर्ग सिधार गए। अब तुमको उनके दर्शन नहीं हो सकते। हैं पिताजी स्वर्ग सिधार गए और मैं अंतिम समय उनकी सेवा न कर सका। भाई राम जी और लक्ष्मण ही भाग्यवान है जिनके हाथों में पिताजी ने प्राण त्याग दिए। अच्छा ये तो बताओ कि भला रोग क्या था? रोग तो कुछ भी नहीं था, बस हाय राम हाय लक्ष्मण करके अपने प्राण त्याग दिए। हैं ये क्या कहा? भाई राम और लक्ष्मण भी वहाँ नहीं थे। हाँ बेटा वह तो पहले ही वन को चले गए। हाँ बेटा वह तो पहले ही वन को चले गए थे। महाराज ने प्राण दिए। उनकी जुदाई में ही महाराज ने प्राण त्याग दिए। तो बिल्कुल जा तक नहीं किया और तुम्हें तो बिल्कुल जा तक नहीं किया। हाय हाय ऐसा अनर्थ कि 4 बेटों के होते हुए। हाय हाय ऐसा अनर्थ कि 4 बेटों के होते हुए भी अंतिम समय कोई उनका साथ ना दे। राम ने ऐसा कौन सा पाप किया? ना जाने मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो उनके दर्शन भी ना हो सके। स्पष्ट बताओ क्या बात है? जरा स्पष्ट बताओ बात क्या है? बेटा असल बात तो ये है महाराज ने रामचंद्र को राज तिलक देने की तैयारी की थी। महाराज ने रामचंद्र को राज तिलक देने की तैयारी की थी। मुझे तो ये खबर तक नहीं थी। भला हो बेचारी मंत्रा का जिसने मुझे सब हाल बता दिया। मैंने किसी समय महाराज से 2 वचन पूरे करने का प्रण लिया था।
अवसर को जानकर दोनों वचन पूरे करवाने के लिए मैंने उनको मजबूर किया। दोनों वचन पूरे करवाने के लिए मैंने उन्हें मजबूर किया था। रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास और तुम्हारे लिए राज तिलक। तेरे नाम का समय भी यही है। तेरे नाम का समय भी यही है। देखती क्या हो? अब देखती क्या हो? हाँ हाँ कुंवर जी, हाँ हाँ कुंवर जी, महारानी सच कहती हैं। महारानी जी सच कहती हैं। खुशी से राज संभालो, अब खुशी से राज संभालो अपने दिल के अरमान निकालो। और अपने दिल के अरमान निकालो। ओ नम हराम बजात, ओ नम हराम बजात, ओ नरहम पंचायत, ये तेरी आग लगाई हुई है। ये तेरी आग लगाई हुई है। मैं तेरी खबर लेता हूँ। मैं तेरी खबर लेता हूँ। भाई जो कुछ होना था हो गया। भाई जो कुछ होना था हो गया। हमें अपने कर्मों को रोना था। हमें अपने कर्मों पे रोना था। तबीयत को टिकाओ, तबीयत को टिकाओ। अब तबीयत को संभालो। अब अपनी तबीयत को संभालो। छतरी पर हाथ रखकर और छतरी पर हाथ उठाकर राग ना लगा। बस मेरे लाल नदी किनारे देखी, बस मेरे लाल अभी अधिक मत रो। बस मेरे सामने से दूर हो जाओ। बस मेरे सामने से दूर हो जाओ। बेटा क्या तूने मेरे दूध का भी खर्च नहीं किया? बेटा क्या तुम्हें मेरे दूध का भी कर्ज नहीं रहा? अरे और बहन, मैं तुझे एक बार कह चुका कि तू मुझे अपना बेटा कह के मत बुला, लेकिन तू बार बार मुझे अपना बेटा कह के मेरा सीना जला रही और जहर भरे बार मेरी छाती पर जला रही। पहले पिताजी के प्राण और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को वनवास दिया। सीता जैसी पतिव्रता सब कुछ नष्ट कर दिया। मेरे प्राणों से प्रिय भाई लक्ष्मण की इन जंगलों की खाक छनवाई। माता सुमित्रा और कौशल्या के सीने को छल्ली कर दिया। अरे ओ पापन, इस कदर पाप करके तुझे जरा भी लज्जा न आई। ओ जालिम यद्यपि मेरा दिल पवित्र है। ओ जालिम, यद्यपि मेरा दिल पवित्र है, लेकिन दुनिया का मुंह कौन पकड़ सकता है? जिसके भी सामने जाऊंगा वो यही ताना देगा कि वो देखो आ गया ककई का बेटा भरत। हाय हाय, माता कौशल्या को भी यही एहसास होगा कि ये सब भरत का ही किया धरा हुआ होगा। ओ हत्यारी, इससे तो बेहतर ये होता कि जन्म होते ही तू मेरा गला घोट दे, ताकि ये दिन देखना तो नसीब ना हो। भाई, मुझे तो बस श्री रामचंद्र जी की नाराजगी का ख्याल है, वरना तेरी जैसी माता का गला काटते मुझे जरा भी समय लगा। मुझे बस इसी बात की ही शर्म आ रही है कि ना मैं तेरा दूध पीता और ना इस दिन के लिए जीता, और अगर पीता भी तो उगल देता। मेरी बस ईश्वर से यही ख्वाहिश कि बदल देता कोक तेरी, या फिर मुझे बदल देता। हाय पिताजी, हाय पिताजी, आपके मरते ही आपके मरते ही जमाना छत्र हो गया। प्यारे बंधु, तुम्हारे लिए तो रामचंद्र मैं हूँ। तुम्हारे लिए तो रामचंद्र मैं हूँ। रामचंद्र नहीं तो मेरे लिए नहीं। रामचंद्र जी तो नहीं, लेकिन मेरे लिए ही सही। तुम क्यों रोते हो? तुम क्यों रोते हो? चलो भाई, चलो भाई, उस बेचारी मुसीबत की मारी, उस बेचारी मुसीबत की मारी, महादुखियारी महादुखियारी माता कौशल्या और सुमित्रा जी की खबर लें। माता कौशल्या और सुमित्रा की खबर ले। जरा आंखें बोलो। आंखें होती तो रोना ही क्या था? आंखें होती तो रोना ही क्या था? देखने के से जो साधन, देखने के लिए जो साधन, वह तो सारे चल दिए। वह तो सारे चल दिए। खाली गोलक रह गई, खाली दौलत रह गई। आंखों से तारे चल दिए। आंखों के तारे चल दिए। हे भाई, पिता कौन है? सुखी बता कौन है?
माता जी, आपका महानीच पापी और अधर्मी बेटा भरत है भरत। हाँ माता जी, नाम राज भरत। अच्छा मेरे लाल, चिरंजीव रहो, चिरंजीव रहो। कहो बेटा कब आए, कहो बेटा कब आए। बेटा चुप क्यों हो, बेटा चुप क्यों हो। कुछ मुंह से तो बोलो, कुछ मुंह से तो बोलो। इनका करो चैन से राज बेटा भरत। अब करो चैन से राज बेटा भरत। रामचंद्र को वन में पहुंचाई दिए, तेरे मन की मुरादें पूरी हुई। तेरी माता ने ये गुल खिलाई दिए। कोई भटका रामचंद्र का कांटा न अटका रहा। अब तू खामोश होके दिखता रहा। मेरे सीने पे खंजर जला दीजिए। रामचंद्र ने बाकी सब आना नहीं। रामचंद्र ने बाकी आना नहीं। और लक्ष्मण को भी सब बताना नहीं। तो तुम्हारी खुशी वरना इसमें मेरी कुछ खता ही नहीं। काम को भेज वन में करूं राज में, राम को भेज वन में राज में। मेरे दिल का ये मुद्दा ही नहीं। माता के दिलाऊं मैं तुमको यकीन, बिना ईश्वर के कोई गवाही नहीं। तू ना घायल करो गोलियां मार कर, यूं ना घायल करो गोलियां मार कर। काट लो सर मुझे कुछ गिला ही नहीं। माता से है मेरा और खंजर तेरा, देखा किसी की इजाजत नहीं। भला भक्त से कौन सा खोटा कर्म हो गया कि आप जैसी सुशील माता को बेनिस्बत ऐसा भ्रम हो गया। माता जी, मुझे आपके चरणों की सौगंध है कि मुझसे कभी एक खता का जिक्र हुआ। माता जी, क्या आपको विश्वास है कि मैं भैया राम को वनवास दिलाऊं और खुद अयोध्या में ऐश करूं? है मेरे लाल, तुझे क्या हुआ बेटा। मैंने व्यर्थ तेरे कोमल हृदय को बहुत दुख पहुंचाया है। बस माता जी, क्षमा कीजिए। अब ना मुझे मेरी जिंदगी की कोई चाह है, ना कोई मौत से परवाह है। तो बेटा, मैंने अपनी मूर्खता का कर्म पा लिया। परमेश्वर के वास्ते खुद को संभालो। कैसे खिलाऊं भैया ये बता, कि बहते हैं आंसू भैया खुद को जला
बहते हैं आंसू भैया चुप तो करा ये फूलों की ये झूलों की रुक न जाए बीत रे आजा तुझको पुकारे तेरे वीर रे वीर रे ओ मेरे वीरा मेरे वीर रे आजा तुझको पुकारे तेरे वीर रे मालूम होता है अभी तक उसकी तबीयत में शक है। ये केवल तुम्हारा बहन है। उधर बहन सिर पर चढ़ा हुआ रहा है, आपका ये हाल है। इधर आपका ये हाल है। वक्त से मुझे कदापि ऐसी उम्मीद नहीं है। वक्त से मुझे कदापि ऐसी उम्मीद नहीं है। अजी महाराज, अजी महाराज, उसकी जात से कुछ भी मुश्किल नहीं है। उसकी जात से कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुझे दृढ़ निश्चय है मुझे दृढ़ निश्चय है वक्त ऐसा गिरा हुआ काम कभी नहीं करेगा। कि भरत ऐसा गिरा हुआ काम बिल्कुल नहीं करेगा। आप कुछ भी कहें, आप कुछ भी कहें, मगर मुझे आपकी समझ के खिलाफ है। लेकिन मुझे आपकी समझ पर इत्मीनान है। मेरे ख्याल में मेरे ख्याल में किसी बुरे इरादे से नहीं आया है। मैं किसी बुरे इरादे से तो नहीं आया हूँ। लक्ष्मण को इतनी सेना क्या झक मारने के लिए आया है। तो इतनी सेना क्या जट मारने के लिए लाया है? कोई बात नहीं, आने दो। आपकी अगर मगर अवश्य कुछ न कुछ गुल खिलाएगी आपकी अगर मगर अवश्य कुछ गुल खिलाएगी और ना मालूम किन किन कष्टों का सामना कराएगी। और ना मालूम किन किन कष्टों का सामना करवाएगी। लक्ष्मण, ये मेरे ही कुकर्मों का फल है। आपका क्या दोष है। इसमें आपका क्या दोष है? ये शत्रुघ्न जी भी साथ आए हैं। शत्रुघ्न जी तो क्या, माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता कैकेयी जी। माता जी, आपने दूधराज के सब्र की व्यथा तकलीफ उठाई। आप अपने इतने सब्र की दशा क्यों उठाई? मेरी माता आप बोलती क्यों नहीं। आप बोलती क्यों नहीं? ये तबीयत तो अच्छी है। कहिए, तबीयत तो अच्छी है। हाँ मैं अच्छी हूँ। माता जी, माता जी, आप अपने दिल में कदापि ऐसा ख्याल ना करें। आप अपने दिल में कदापि ऐसा ख्याल ना करें ऐसा अपनी तबीयत इस प्रकार मलाल ना करें। और अपनी तबीयत पर मिलाप ना करें। ये प्रापद का चक्कर है। ये प्रापद का चक्कर जरूर सामने आना था। ये त्रापर का सफर जरूर सामने आना था। बट ओहो कैसी गरीब है। ओहो कैसी गरीब है, बेचारी के मुंह में जुबान भी नहीं। बेचारी के मुंह में जुबान भी नहीं। बेटा बेटा तुम धन्य हो ये दोनों बकरे और ये जान सा मुखड़ा देखा। परशो बेचारे बेचारे तुम्हारे पिताजी आपका दर्शन न कर सके। तुम्हारे बेचारे पिताजी तुम्हारा दर्शन ना कर सके। है माता जी क्या कह रही है। है माता जी, छोड़कर परमेश्वर का ध्यान कीजिए। परमेश्वर का ध्यान कीजिए। भट्ट जी जी आप अपना मानसिक अभिप्राय को बयान कीजिए। आप अपना मानसिक व्याय करिए। भ्राता जी, जो प्रार्थना करनी थी मैं कर चुका। जो कुछ प्रार्थना करनी थी मैं कर चुका। आप अधिक मुझे क्यों मारते हैं। आप मुझे अधिक क्यों मारते मैं हैं? तो पहले ही मर चुका हूँ। मैं तो पहले ही मर चुका हूँ। प्यारे भरत, तुम्हारा प्रेम जो कुछ मेरे साथ है तुम्हारा प्रेम जो कुछ मेरे साथ है मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ, मगर क्या करूँ। मगर क्या करूँ। शास्त्रों की आज्ञा शास्त्रों की आज्ञा और धर्म की पाबंदियों से और मजबूर। धर्म की पाबंदियों से मजबूर हूँ। इसलिए 14 वर्ष के लिए इसलिए 14 वर्ष के लिए वनवास में आया हूँ। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अगर आपका यही धर्म है अगर आपका यही धर्म है वर्ष के लिए तो भरत के लिए भी यही शुभ कर्म है कि मैं आपके चरण में निवास करूँ कि मैं आपके चरणों में निवास करूं और खुद भी 14 साल का और खुद भी 14 साल का वनवास करूँ। वनवास करूं। प्यारे भरत, परमेश्वर की कृपा से परमेश्वर की कृपा से हमारा खानदान तुम्हारा खानदान अब तक बिल्कुल बेदार रहा है अब तक बिल्कुल बेकार रहा है और दुनिया में एक रोशन चिराग रहा है।
और दुनिया में एक चिराग रहा है। अच्छा माता कौशल्या जी जो हुक्म दे अच्छा माता कौशल्या जी जो भी हुक्म दे क्या इंसाफ है। वह बेइंसाफ है। हाँ हाँ मुझे उनके हुक्म से हाँ मुझे उनके हुक्म से ठीक ठाक है। बल माता जी आप हमारा इंसाफ कर दे आप इस उदाहरण को साफ कीजिए और मेरे मामले को साफ कर दे। और मेरे मामले को साफ कर दीजिए। चलिए मेरे बच्चों मेरे बच्चों, मेरी खुशी इसी में है। मेरी खुशी इसी में है। तुम दोनों अपने अपने धर्म का पालन करो। तुम दोनों अपने अपने धर्म का पालन करो। बस ये फैसला बड़ा मकबूल है। बस ये फैसला बिल्कुल मकबूल है। नाकूल है। माता जी का हुक्म माता जी का हुक्म कबूल है। मुझे कबूल है। और जबरदस्ती आपके चरणों से दूर किया जा रहा है। आप कृपा कीजिए आप कृपा कीजिए अपनी खड़ावें मुझे दे दीजिए। अपनी खड़ावें मुझे दीजिए। इनको अपने साथ ले जाऊंगा इनको अपने साथ ले जाऊंगा और इन्हीं से तख्त अयोध्या को सजाऊंगा। और इन्हीं से तख्त अयोध्या को सजाऊंगा। अगर इस बात का ध्यान रहे अगर इस बात का ध्यान रहे अगर 14 साल से एक दिन भी अधिक लगाएंगे अगर 14 साल से एक दिन भी अधिक लगाएंगे भक्त को कदापि जिंदा न पाएंगे। तो भरत को कदापि जिंदा ना पाएंगे। प्यारे भरत प्यारे भरत, तुम्हारा कहना स्वीकार करता हूँ तुम्हारा कहना स्वीकार करता हूँ और इस बात का इकरार करता हूँ। और इस बात का इकरार करता हूँ 14 साल व्यतीत होते ही 14 साल व्यतीत होते ही तुम्हारे पास आऊंगा। तुम्हारे पास आऊंगा और जबरदस्ती आपके चरणों से दूर किया जा रहा है। आप कृपा कीजिए आप कृपा कीजिए अपनी खड़ावें मुझे दे दीजिए। अपनी खड़ावें मुझे दीजिए। इनको अपने साथ ले जाऊंगा इनको अपने साथ ले जाऊंगा और इन्हीं से तख्त अयोध्या को सजाऊंगा। और इन्हीं से तख्त अयोध्या को सजाऊंगा। अगर इस बात का ध्यान रहे अगर इस बात का ध्यान रहे अगर 14 साल से एक दिन भी अधिक लगाएंगे अगर 14 साल से एक दिन भी अधिक लगाएंगे भक्त को कदापि जिंदा न पाएंगे। तो भरत को कदापि जिंदा ना पाएंगे। प्यारे भरत प्यारे भरत, तुम्हारा कहना स्वीकार करता हूँ तुम्हारा कहना स्वीकार करता हूँ और इस बात का इकरार करता हूँ। और इस बात का इकरार करता हूँ 14 साल व्यतीत होते ही 14 साल व्यतीत होते ही तुम्हारे पास आऊंगा। तुम्हारे पास आऊंगा रोमती समझते हैं मैं राम भक्त ले चला भैया राम की निशानी। राम भक्त ले चला भैया राम की निशानी। है सिर पे खड़ा और अखियों में पानी। राम भक्त ले चला भैया राम की निशानी। शीश खड़ा ले चला ऐसे। शीश खड़ा ले चला ऐसे। राम सिया जी संग हो जैसे। इनकी कृपा